करता हूँ कि आराधना के पश्चात इस परिवार को आप बधाई और शुभकामनाएँ दें और इस बेटी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हमारे चर्च में प्रभु ने एक नया सदस्य को भेजा है और वो परमेश्वर की सृष्टि की महिमा करेंगे। अभी यदि कोई विशेष गीत या गवाही के द्वारा से प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो मैं आपको ये अवसर देता हूँ कि आप सामने आकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता के लिए गवाही देना चाहूँगी कि निश्चित रूप से परमेश्वर आज मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अब मुझ में जीवित है और मैं परमेश्वर में हूँ। हम इस कलीसिया से बाहर अगर देखें तो हम सांसारिक जीवन को जीते हैं। सांसारिक जीवन जीते जीते हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, कई तरह की मुसीबत आती हैं। लेकिन यदि हम पिता के साथ हैं और पिता हमारे साथ है तो हमारे एक परेशानी को या उस वचन को कह सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे परेशानियाँ कितनी भी हों, मुसीबतें कितनी भी हों, मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है कि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हम परमेश्वर के साथ रहकर हर एक परेशानी का सामना कर सकते हैं। और मेरे जीवन में भी कई सारी मुसीबतें, परेशानियाँ रहीं, परंतु इसके बावजूद भी मैं आज परमेश्वर को विश्वास के साथ स्मरण करती हूँ। और निश्चित रूप से ये ईस्टर मेरे लिए एक आशीषित और एक अनुभव का दिन है। इसलिए हर एक अनुभव और हर एक आशीषों के साथ जुड़कर मैं अपने जीवन को आगे जीती जा रही हूँ। परमेश्वर पिता का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज के दिन इस सुंदर समय को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया और इस जीवन में परमेश्वर मुझे और आगे लेके जाएगा, इसी आशा के साथ मैं आज परमेश्वर का हार्दिक रूप से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। इस सुंदर गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय। ले जाइए अपने पास फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय। जितनों के पास बाइबिल है आप लोग बाइबिल निकालें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 10 और 11 पद। फिलिपियों 3 अध्याय 10 और 11 पद को हम एक साथ पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मुझे किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। सब कोई जोर से पढ़िए मेरे साथ। फिलिपियों 3 अध्याय 10 और 11 पद। और जब तक आप लोग की आवाज़ नहीं आएगी तब तक मैं इसको पढ़ाता रहूँगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अभी भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी आप लोगों का। जितना आप लोग ताकत आपकी ईश्वर ने दिया है, यदि जीवित हैं तो चिल्ला करके मेरे साथ बोलिए। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया,
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आप हमारे मध्य में उपस्थित है। हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं, आपको अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका भी स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। प्रभु इस मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा और उसकी योजना को हमें प्रकट कीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटिए पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में होकर के बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। वचन को सुनने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारे मध्य में से दूर हो जाए। जो ऑनलाइन वचन की सेवकाई को ग्रहण करते हैं, मैं दुआ करता प्रभु तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य रिलीज हो, हर एक बंधन और श्राप से वो मुक्त होकर परमेश्वर आज़ाद हो जाए और अनंत जीवन का भागी बने। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो रविवार है एक विशेष रविवार है और आज के दिन को मसीह जगत में पुनरुत्थान पर्व, द रिजरेक्शन डे, और उसको हम जो चालू भाषा में जो समझते हैं वो है ईस्टर संडे के नाम से हम जानते हैं। पुनरुत्थान दिवस, द रिजरेक्शन डे, ईस्टर संडे, ये सब का एक ही मतलब है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर वो अपना प्राण दिया, हमारे लिए वो गाड़ दिए गए और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे हैं और हमारा यीशु मसीह जीवित है। बोलिए, हमारा यीशु मसीह जीवित है और वो वायदा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे उनके मध्य में मैं उपस्थित रहूँगा। और प्रभु ने एक वायदा और किया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। क्या यीशु मसीह आपके साथ है? यदि यीशु मसीह आपके साथ में है तो आप जोर से चिल्ला करके प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह मुझ में है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है। मैं पाप के लिए, संसार के लिए, शैतान के लिए मर चुका हूँ। अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो पौलुस जो है फिलिपियों 3 अध्याय के 10 पद में क्या कहता है? मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। जिस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं, तो पौलुस कहता है मैं उसको जानना चाहता हूँ। यदि आपके घर में कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए तो क्या उसको अपने घर में अंदर आने देंगे? क्या अपने घर में उसका स्वागत करेंगे? क्या उसको अपने घर सौंप देंगे? क्या बोलेंगे आप उसको? मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं कैसे उसको अपने घर में बुलाऊं, कैसे मैं उसको अपने घर में बैठाऊं और कैसे मैं घर की जिम्मेदारी उसको सौंपूं, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता हूं। और जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तब तक आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं कर पाएंगे। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे आप उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे आप उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने का अनुभव नहीं होगा तब तक आप गवाही नहीं दे पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, वो गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है और वो मुझ में जीवित है। यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के अंदर में जीवित है। तो पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मैं उस सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ। और कहता है मैं उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ। पौलुस कहता है परमेश्वर मैं तुझको जानना चाहता हूँ
मैं उस सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ जिस सामर्थ्य से तूने यीशु मसीह को नरक से निकाला, जिस सामर्थ्य से तूने रोमी गवर्नमेंट के मोहर को तोड़ दिया, जिस सामर्थ्य से तूने यीशु मसीह को जिलाया, मैं उस सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ। वो कहता है कि आई वॉन्ट टू सफ़र विथ हिम, मैं उसके साथ दुखों में भागी होना चाहता हूँ और मैं उसके मृत्यु को मैं लोगों का प्रचार करना चाहता हूँ ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मैं जीवित रहूँ। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मैं जीवित रहूँ। और प्रभु कहता है कि मेरे बालकों, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु कहता है मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, आत्मा में, प्राण में और शरीर में जीवित रहोगे। दाऊद कहता है मैं अब नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। आप बीमारी से, गरीबी से, श्राप से, महामारी से या कोई और दुर्घटनाओं से मरने के लिए प्रभु ने आपको नहीं रखा है। प्रभु ने आपको जीवन दिया है ताकि आप जीवित रहकर उसके मृत्यु का प्रचार करें। यीशु मसीह मरा ताकि हम जीवित रहें। और पौलुस कहता है ताकि किसी न किसी तरह मैं मरे हुए में से जी उठने का अनुभव प्राप्त करूं। पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूं, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं, उसके मृत्यु का सहभागी होना चाहता हूं, उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। और कहता है कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। अभी गर्मी का मौसम है, कूलर बंद कर देंगे तो आप लोग सब हाथ गर्मी का अनुभव करेंगे। कूलर चला तो थोड़ा बहुत ठंडी की राहत महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो पौलुस कहता है मैं उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। इस संसार का सबसे बड़ी सामर्थ्य पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो पौलुस कहता है मैं किसी न किसी तरह so that one way or another I will experience the resurrection from the dead। वो कहता है मैं किसी न किसी तरह से पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, मरे हुए में से जी उठने के अनुभव को प्राप्त करना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन का एक ही अभिलाषा होना चाहिए कि मैं जीवित यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ जो मुर्दों को जिलाता है, जो बीमारों को चंगा करता है, जो रोगियों को शुद्ध करता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो आंधी तूफान को शांत कर देता है, जो लाल समुद्र को दो भाग कर देता है, जो चट्टान को तोड़ देता है। उस सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसके 16 अध्याय में कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए अब तुम जाओ, सारे संसार में जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा। पहले विश्वास करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, मतलब सबके सामने में यीशु को प्रभु ग्रहण करना है। प्रभु कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास करे उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे। ये चिन्ह, ये साइन, एक यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो आपके जीवन में चिन्ह दिखाई देंगे। कौन सा चिन्ह? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। शैतान के लिए अब कहीं पर भी जगह नहीं है। शैतान मारे मारे फिरेगा, शैतान मारे मारे फिरेगा। आप यीशु के नाम में उसको आज्ञा देंगे, वो आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके आशीष को छोड़कर वो दूर चला जाएगा। ये अधिकार, बिलीवर्स अथॉरिटी, एक विश्वासी होने के नाते प्रभु ने आपको ये अधिकार दिया है। वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और सांपों को उठा लेंगे। नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी। वे नई नई भाषा बोलेंगे और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। कौन लोग हाथ रखेंगे? विश्वासी लोग बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया।
तो प्रभु ने आपको ये अधिकार दिया है, आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। शैतान इस संसार में आता है नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, आशीष को चुराने के लिए। तो ऐसे हत्यारे को और ऐसे चोर डाकू को अपने जीवन में कोई भी जगह नहीं देना है। उसको आदेश देना है कि वो आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। तो ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या करता है? पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या करता है? पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पौलुस कहता है मैं अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार को मैं उपयोग करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया और वे लोग पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार प्रचार करने लगे, दुष्ट आत्मा को निकालने लगे, बीमारों को चंगा करने लगे। एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। सुंदर फाटक के पास एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगते हुए बैठा करता था। जन्म का लंगड़ा व्यक्ति गेट के पास, सुंदर गेट के पास भीख मांगते हुए बैठा करता था। उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग भीख मांगने के लिए चर्च के बाहर गेट पर उसको छोड़ देते थे। ये उसकी दशा है। जन्म से लंगड़ा है, कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए क्या मांगेगा? वो भीख मांगेगा। शैतान चाहता है कि मसीही लोग भिखारी बन जाए। शैतान चाहता है कि मसीही लोग अपंग हो जाए, वो अपने आप से कुछ भी काम मत कर सके। लेकिन प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। पतरस कहता है प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है और इस अधिकार को मैं अब इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस अधिकार को मैं उपयोग में लाना चाहता हूँ। ये जन्म का लंगड़ा व्यक्ति है जिसको शैतान ने अपंग बना दिया है, भिखारी बना दिया है, ये पूरे आने जाने वालों से भीख मांगा करता है और तूने मुझे अधिकार दिया है। जब पतरस और यूहन्ना गेट के पास पहुँचे तो वो जन्म का भिखारी पतरस की तरफ देखने लगा। पतरस अपने जेब में हाथ डालता है और जेब से हाथ निकालता है, खाली निकालता है और कहता है कि मेरे पास अभी सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास अभी सोना और चांदी नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास जीवित यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे अंदर में जीवित यीशु मसीह है, उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। मेरे पास स्वर्ग का अधिकार है बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। पतरस कहता है मेरी ओर देख, और वो कुछ स्पेशल पाने के लिए पतरस की तरफ देखने लगा। पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास में है वो मैं तुझको देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और अपने पैरों पे खड़ा हो जा और चल फिर। वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति पतरस ने जैसे ही उसको छुआ और मुंह से शब्द कहा, वो जीवन का सामर्थ्य, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य पतरस के अंदर से उसके बोलने के द्वारा से अब निकल गया और उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति के पैरों में वो रिलीज हो गया। वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति जो कभी भी खड़ा नहीं हुआ था वो उठा, वो खड़ा हुआ, वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा, वो नाचने लगा, प्रभु का स्तुति गान करने लगा। जो बाहर भीख मांगा करता था वो चर्च के अंदर में आकर अब वो स्तुति गान करने लग गए और सब लोग देखने लग गए ये कैसे चंगा हो गया, ये कैसे चंगा हो गया, ये कैसे चलकर अंदर आया है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो अपने विश्वासियों के द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट करता है। आज आपके चारों तरफ देखिए कितने लोगों को शैतान ने अपंग बना दिया है, कितने लोगों को शैतान ने कमजोर बना दिया है। उनको आप जीवन दीजिए, उनसे कहिए कि वो यीशु के नाम में उद्धार पाए, चंगाई पाए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 पद। जितनों के पास बाइबिल है आप बाइबिल निकालिए और यदि आप बाइबिल खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं जोर से तो पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 पद।
था। परमेश्वर ने अपने सेवक मतलब प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाकर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। जब आप बुराई से मन फिराएंगे, जब पापों से मन फिराएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेंगे, यीशु मसीह आपको आशीष प्रदान करेंगे। तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। जो जन्म का अपंग था उसको चलने के योग्य बना दिया। जो भीख मांगा करता था अब वो परमेश्वर का स्तुति गान करता है। यदि यीशु मसीह आपका अपने जीवन में आप स्वागत करते हैं, वो आपके जीवन के सारे बुराई को दूर कर आपके जीवन में आशीष से आपको भर देगा। दूसरी बात, पुनरुत्थान का सामर्थ्य विजय का सामर्थ्य है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य विजय का सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54, 55, 56 और 57 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 54 पद से। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था, जो भौतिक शरीर था, लोगों ने उसको बहुत ही मारा कूटा, हाथ पैर में कीले छेदे, पांजर में भाला छेद दिया, कांटों का मुकुट पहना दिया, पूरी तरह से कोड़े के मार से पूरे छिल गया था। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से जख्मी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो पूरी तरह से स्वस्थ था, पूरी तरह से स्वस्थ था। और नाशवान ने अविनाश को पहन लिया। भौतिक शरीर में था, अब वो आत्मिक शरीर में आ गया। और लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जो मृत्यु था प्रभु ने उसको अपने अंदर में निगल लिया। जैसे जादूगरों के सांप को मूसा के सांप ने निगल लिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया। और उसके बाद 55 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यदि बिच्छू के डंक को तोड़ दिया जाए तो बिच्छू किसी को मार नहीं सकता है। शैतान के डंक को तोड़ दिया गया, मृत्यु को तोड़ दिया गया, अब उसका जय कहीं नहीं रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करता है। किसके ऊपर? पाप के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर, हर एक बुराई के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर और मृत्यु के ऊपर परमेश्वर जयवंत करता है। जो काम आपसे नहीं हो सकता है वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप कर सकते हैं। पुनरुत्थान का सामर्थ्य विजय दिलाने वाला सामर्थ्य है। और फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक पाप के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने हमको जयवंत किया है। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11 अध्याय में पाते मरियम मार्था के घर में पहुंचा तो लाजर की मृत्यु हो चुका था, उसको फुनरल कर चुके थे और 4 दिन हो गए थे। 4 दिन में उनका जो शरीर है वो सड़ने गलने लग गया और बदबू करने लगा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मुर्दों को जीवन देने का सामर्थ्य है। और प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गया और प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से प्रेम करता था। प्रभु ने उनके साथ आंसू बहाया, उन्हें सांत्वना दिया। और उसके बाद प्रभु ने कहा, तुमने उसको कहाँ रखा है, तुमने उसको कहाँ रखा है, कहाँ दफनाया है। और मरियम मार्था और उनके परिवार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जहाँ दफनाया गया था उस स्थान पर लेकर के गए। और उसके बाद प्रभु ने कहा, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, जिस पत्थर से तुमने उसको ढांप के रखा है उस पत्थर को हटाओ। तो मार्था कहती है, प्रभु अब तो उसको दफनाए हुए 4 दिन हो गए, अब वहाँ से बदबू आ रहा होगा। तो प्रभु ने कहा कि मार्था, यदि प्रभु पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर के
महिमा को देखेंगे। यदि पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रतिदिन देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और जब प्रभु ने कहा मार्था से पत्थर को हटाओ, तो मार्था कहती अब यहाँ से बदबू आ रहा होगा, लेकिन पत्थर को जब हटाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने केवल धन्यवाद किया, परमेश्वर धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना तो सुनता है, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जोर से लाजर को पुकारा, लाजर बाहर निकला, और लाजर मुर्दों में से बाहर निकल आया। लाजर का शरीर कब्र में था और उसकी आत्मा, उसका प्राण स्वर्ग में सियोल में था। प्रभु यीशु मसीह ने जोर से आवाज लगाया, उसकी पुकार सियोल तक चला गया, जहां लाजर इब्राहिम के गोद में संतों के साथ बैठा हुआ था। लाजर को सुनाई दिया मेरा प्रभु मुझे पुकार रहा है, और लाजर तुरंत, उसकी आत्मा तुरंत एक सेकंड के सवे हिस्से में वो अपने शरीर में प्रवेश किया, और उसके शरीर जो गल गया था, जो सड़ रहा था, जो बदबू आ रहा था, उसके शरीर में जान आ गया, और वो कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर आ गया, कब्र से बाहर आ गया। एक बार एक पास्टर प्रचार करने के लिए कहीं दूर गया हुआ था, एक पास्टर प्रचार करने के लिए दूर गया हुआ था, और उसके बाद उसको सूचना मिला कि उसका एक पुत्र है और वो मर गया है, उसका पुत्र मर गया है। वो कहता है परमेश्वर मेरा बेटा नहीं मर सकता है, मेरा बेटा नहीं मर सकता है, वो यीशु मसीह में जीवित है। और वो कहता है मैं जब तक मैं घर पहुंचूंगा, मैं घर में जाऊंगा और अपने बेटे को मैं जीवित देखूंगा। वो रास्ते भर वो प्रार्थना करता हुआ और अंगीकार करते हुए कि परमेश्वर की महिमा मुझ में, पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में, जीवन देने वाली सामर्थ्य मुझ में, जीवित यीशु मसीह मुझ में है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बेटा मुर्दों में से जीवित होगा। और वो ऐसा विश्वास करते हुए घर में आया, और जैसे वो रूम में प्रवेश किया और घुटना टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और उसने अपने बेटे को आवाज लगाया, उसका बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था वो मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। एक और पादरी साहब की गवाही है, तो बहुत प्रार्थना करता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करता है, और कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है। और उसके सामने में एक मुर्दे को फोन किया और कहा कि हमारा परिवार का सदस्य वो मर गया है, उसको हम ला रहे हैं, और उसको लिए आपको प्रार्थना करना है, और साबित कर रहे हैं कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित है। अब उसको लोगों ने कहा, चुनौती दिया कि उसको लिए आपको प्रार्थना करना है, और वो पूरे समय एक ही प्रार्थना करता रहा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी, परमेश्वर की महिमा मुझ में, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मेरे सामने है, यीशु मसीह मेरे दाएं तरफ है, यीशु मसीह मेरे बाएं तरफ है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों तरफ में, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु मुझ में है। और जब उसके सामने मुर्दों को लाया गया तो उसने धन्यवाद किया पिता का, और कहा, उसको नाम लेकर के कहा कि यीशु मसीह के नाम से मुर्दों में से जी उठ, तो वो उसमें परमेश्वर ने जीवन को डाल दिया। हमारा यीशु मसीह मुर्दों को जीवन देने वाला है। आपके मरे हुई दशा में, मरे हुए परिस्थितियों में परमेश्वर जीवन देने वाला है। आप यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, उस पर विश्वास करें, और विश्वास के साथ कहें यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाए, वे चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से मरे हुए परिस्थिति से कहें इसमें जीवन आ जाए, और उसमें जीवन आ जाएगा। अपने परिवार के सदस्यों को नाम ले लेकर के दुआ करें, वो यीशु मसीह के नाम से उसके आत्मा में जीवन आएगा, और वो अपने परिस्थितियों से बाहर आएंगे। प्रभु ने लाजर को पुकारा और लाजर बाहर निकल आया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। ये जो अपंग व्यक्ति था उसको चलने के काबिल बना दिया, जो जन्म का लंगड़ा था उसको चलने के योग्य बना दिया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य विजय का सामर्थ्य है। ये हमको जयवंत करता है, हर एक पाप के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत करता है। अब शैतान के पास अधिकार नहीं है, अधिकार विश्वासियों के पास में। उस अधिकार को लेकर के आप प्रार्थना करें, जैसा पतरस ने प्रार्थना किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के कब्र में गया और प्रार्थना किया। और तीसरी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आशा की सामर्थ्य है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आशा की सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय दूसरा पद, यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा
तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यूहन्ना कहता कि हे प्रियो, अभी तक ये बात प्रकट नहीं हुआ है, ये बात प्रकट नहीं हुआ है, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, परंतु जब वो प्रकट होगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। When Christ come again, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, we will be like him, हम यीशु मसीह के समान होंगे। We will see him just as he is, और उसको हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। उस समय में, अभी इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पौलुस कहता है, समडे आई विल सी हिम फेस टू फेस, एक दिन मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा। और इस संसार में बहुत सारे संत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे और उनके मन की केवल एक ही अभिलाषा है, प्रभु मैं आपको महिमा को देखना चाहता हूँ। और कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखे हैं। यीशु मसीह वैसे ही है जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वो कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित स्वर्ग में उठा लिया गया। पौलुस कहता, मैंने स्वर्ग को देखा है और ऐसी बातें करते हुए सुना है जो मुंह से कहना उचित नहीं है। पौलुस कहता, मैंने स्वर्ग को देखा है, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखा हूँ। अभी मुझे वचन के द्वारा से धुंधला दिखाई देगा इस पृथ्वी से, परंतु एक दिन मैं उसको वैसा ही देखूंगा जैसा वह है, मैं उसको आमने सामने देखूंगा। और आपको प्रभु यीशु मसीह को इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उसके वचन में देखें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। वचन हमारे लिए देहधारी हुआ, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। वचन को जब हम बोलते हैं तो वचन जीवित हो जाता है। आपको इन आंखों से यीशु को देखने की जरूरत नहीं है, वचन में देखिए। वचन में प्रभु यीशु मसीह है। देखी हुई बातें थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन अनदेखी बातें हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम रूप को देख करके नहीं, परंतु विश्वास के साथ चलते हैं कि वो है। और इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो है, विश्वास करना है। प्रभु ने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आओ मेरे पास, मैं तुमको आशीष दूंगा। आपको विश्वास के साथ जाना है, आपको विश्वास के साथ प्रभु के पास में आना है, विश्वास से प्रभु के आज्ञा पालन करना है, विश्वास से स्तुति आराधना करना है, विश्वास से उसके वचन की घोषणा करना है, विश्वास से बीमारों पर हाथ रखना है, विश्वास से दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना है, विश्वास से अपने पहाड़ से कहना है, गो माउंटेन, पहाड़ मेरे सामने से चला जा और समुद्र में जाके डूब जा। और अपने मन में शक नहीं करना है, विश्वास करना कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो आप बोलेंगे आपके लिए वो हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, आपके अंदर में जीवित यीशु मसीह है। जब आप मुंह से बोलेंगे, वो आपके शब्दों में वचन के द्वारा से अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा, और जिस काम के लिए आप बोलेंगे उस काम को वो पूरा करेगा। पुनरुत्थान का सामर्थ्य परिवर्तन का सामर्थ्य है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य विजय का सामर्थ्य है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आशा की सामर्थ्य है। हमारे प्रिय लोग जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर प्रभु में सो गए, हम एक दिन उनसे फिर से मिलेंगे, आमने सामने देखेंगे, हम उनसे दोबारा मिलेंगे। हमारे पास आशा है, और इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास नहीं आएगा, परंतु हम उसके पास जाएंगे और एक दिन उनको आमने सामने देखेंगे। और चौथी बात, द पावर ऑफ द रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ सल्वेशन। उद्धार, पुनरुत्थान का सामर्थ्य उद्धार का सामर्थ्य है, छुटकारे का सामर्थ्य है, उद्धार का सामर्थ्य है।
यशायाह 64 अध्याय, यशायाह 64 अध्याय उसके 5वें पद के अंतिम भाग से और 6वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा चंगाई हो सकता है? क्या हमारा छुटकारा हो सकता है? क्या हमारे जीवन में हम बंधन से आज़ाद हो सकते हैं? हम तो 6 पद में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यशायाह कहता है हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं। हमारे धार्मिकता के कार्य मैंने चित्रे कपड़ों के समान है और ये पत्ते के समान मुरझा जाता है। हमारे अधर्म के कामों ने इसको हवा में उड़ा दिया है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? पर में प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धार करता। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करता है। जब आप यीशु कहते हैं, जब आप यीशु कहते हैं, जब तो आप प्रभु का नाम को जब लेते हैं तो कहते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा उद्धार है। जब कहते हैं तो परिस्थितियाँ आपको बांध के नहीं रख सकता है, बीमारी आपको बांध के नहीं रख सकता है, पाप आपको बांध के नहीं रख सकता है, दुष्ट आत्मा आपको बांध के नहीं रख सकता है, गरीबी आपको बांध के नहीं रख सकता है। जब कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है तो आपके जीवन में सारे बंधन ऑटोमेटिक टूट जाएंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह मरा तो हम लोग यीशु मसीह के साथ मर गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो हम सब यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह में थे। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, हम भी यीशु मसीह के साथ मारे गए। गरीबी के लिए मारे गए, बीमारी के लिए मारे गए, पाप के लिए मारे गए, संसार के लिए मारे गए। अब मैं जीवित नहीं रहा। यीशु मसीह मारा गया, मैं मारा गया। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, मैं गाड़ दिया गया। पाप के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, श्राप के लिए, संसार के लिए मैं गाड़ दिया गया हूँ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अब मैं भी मुर्दों में से जी उठा हूँ। अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। रोमियो के पत्री 6 अध्याय, रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसका 3, 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसका 3, 4 और 5 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा से यीशु को प्रभु ग्रहण किया है तो बाइबल कहती है कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ मारे गए और यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए गए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यीशु मसीह मारा गया, हम मारे गए। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, हम गाड़ दिए गए। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हम भी अब जीवित हैं। हमारे पास जो जीवन है वो पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन है, वो नया जीवन है। जब नया जीवन हमने प्राप्त किया है तो नए जीवन की सी चाल चले। 5 पद में लिखा है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ, मैं उसके मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उस सामर्थ्य में मैं जीना चाहता हूँ। प्रभु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य उद्धार का सामर्थ्य है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12वां पद, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद में भी पौलुस इस प्रकार से कहता है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी उठे। यहाँ पर पौलुस दोबारा कुलुसियों के पत्री में कहता है
जब उसके बपतिस्मा में हम यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए गए और परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके मुर्दों में से जी उठे हैं। अब हमारे पास जो जीवन है वो एक नया जीवन है। पौलुस डिक्लेयर करता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। पापमय जीवन, नशा वाला जीवन, गरीबी का जीवन, बीमारी का जीवन, श्राप का जीवन, वो सब पुरानी बातें हैं, वे सब पुरानी बातें, वे सब बीत गया। अब हमारे पास जो जीवन है वो नया जीवन है और इस जीवन में अब हम आशीषित हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम भरपूर हैं, हम जयवंत हैं और जयवंत से भी बढ़ करके हैं। अब हमारे पास अधिकार है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य है और जीवित यीशु मुझ में आप में वास करता है। जब हमने नया जीवन प्राप्त किया है, जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में और आप में वास करता है, तो हमको प्रतिदिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चलना है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलना है। शैतान की इच्छा है मसीह विश्वासियों को अपंग कर देना और उनको भिखारी बना देना। आज लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ सकते, खुद प्रार्थना नहीं कर सकते और वो केवल प्रभु के लोगों से आत्मिक भीख मांगते कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। भीख चुप बना दिया है और कुछ दुकानदारों ने दुकान खोल दिया है ऐसे लोगों के लिए। आप 24 घंटा में से आप किसी भी समय हमको फ़ोन करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जबकि चंगा करने के सामर्थ्य आपके अंदर में है। आपको नया जीवन किसी चाल चलना है, आपको यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है, आपको अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के छुटकारे के लिए वो है यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का जी उठना। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। अब सब कोई मेरे साथ अंगीकार करें, यीशु मसीह, जोर से, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ दिया गया, यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ गाड़ दिया गया, मैं मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। मेरे पास नया जीवन है, पुरानी बातें बीत गई है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 13, 14 और 15 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। पौलुस कहता है परमेश्वर ने तुम जो अपने पाप के कारण से मरे हुए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम यीशु मसीह में जी उठे। प्रभु यीशु मसीह पाप में मरे हुए थे परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह में जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे पाप को क्षमा कर दिया। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है पापों की क्षमा प्राप्त करना। यदि आप अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो आप अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ पैकेज में है। पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो चंगाई मिलेगा, पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा, पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो आपको धार्मिकता मिलेगा, पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो आपको भरपूरी मिलेगा, पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित करेगा। और 14 पद में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। शैतान ने विधियों का लेख लिख के रखा हुआ था, इसने फलाना समय में फलाना जगह में ये पाप किया, फलाना जगह में फलाना समय में ये पाप किया, पूरा लिस्ट बना करके रखा हुआ था हमारे विरोध में। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के विधियों के लेख जो हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला और कलवरी की क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा से उसको हमेशा के लिए हटा दिया। और 15 पद में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों
को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे अधिकार को छीन लिया, कोर्ट मार्शल कर दिया, उसके पूरे अधिकार छीन लिया, उसको शक्तिहीन कर दिया, उसको शून्य कर दिया, उसको निकम्मा कर दिया। शैतान को पैरालिसिस हो गया। वो केवल आपको गुमराह कर सकता है, परंतु वो आपके ऊपर अब उसको कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो कहता है मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक के अधिकार अब मेरे पास में। यीशु ने शैतान की हार पर मुहर लगा दिया। शैतान हारा हुआ है। बोलिए मेरे साथ, शैतान तू हारा हुआ है। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। शैतान हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने सारा अधिकार छीन लिया और जय जयकार के साथ ध्वनि सुनाया, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। शैतान का अधिकार छीन लिया गया। शैतान ने अधिकार आदम और हवा से अदन की बगीचा में प्राप्त किया था और प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा से और अधोलोक में जाकर मृत्यु का दंड भुगतने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सारा अधिकार छीन लिया है। अब शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे और आपके जीवन में काम करे। शैतान का आपके ऊपर तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उसे शक्ति नहीं देते हैं। शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप शैतान को अधिकार नहीं देते हैं। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, लेकिन आदम ने शैतान को अधिकार दे दिया और इसलिए शैतान इस पृथ्वी का अधिकारी बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे अधिकार को छीन लिया और उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप उसको अधिकार नहीं देते हैं। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य में कैसे चल सकते हैं? पहली बात, एक्टिवेट द रिजरेक्शन पावर इनसाइड यू। आपके अंदर में जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है उसको सक्रिय करें। आपके अंदर में जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है उसको रिलीज करें। पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान को जानना चाहता हूँ, उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उस सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। वो कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और उस शक्तिशाली सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता हूँ जिसके द्वारा से उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य स्वर्ग से नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, कोई पीछे जाके खड़ा हो और बच्चों को शांत कराए। सन्ने पीछे खड़ा होता, बच्चों को शांत कराइए। पुनरुत्थान की सामर्थ्य स्वर्ग से नहीं आता है, ये अभी आपके अंदर में। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इनसाइड यू। परमेश्वर की महिमा इस समय आपके अंदर में। जी उठने वाला जीवित यीशु मसीह आपके अंदर में। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर में। परमेश्वर का अभिषेक स्वर्ग से नहीं आता है, वो आपके अंदर से बाहर आता है। परमेश्वर का अभिषेक, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर से आता है। परमेश्वर का अभिषेक बड़े से बड़े बोझ को हटा देता है। परमेश्वर का अभिषेक जुए को तोड़ देता है, बंधन को तोड़ देता है। परमेश्वर के पुनरुत्थान का सामर्थ्य पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्तिशाली सामर्थ्य है और इसको एक्टिवेट करना है, इसको सक्रिय करना है। जैसे आप मोबाइल के लिए एक नया सिम खरीदते हो और उस सिम को खरीदने के बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर में जब आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर में आ गया है, उसको सक्रिय करना है। इस सामर्थ्य को कैसे अपने जीवन में आप सक्रिय करें? पहली बात, बिलीव इट, इस पर विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए, जब आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया, आपने नया जन्म प्राप्त किया, स्वर्ग के जीवन को प्राप्त किया,
स्वर्ग आपके अंदर में आ गया। परमेश्वर का जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी योग्यता आपके अंदर में आ गया। अब आपको इस पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ अपने जीवन में इसको सक्रिय करना है। जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाता है और इसी के द्वारा से छुटकारा होता है, इसी के द्वारा से पापों की क्षमा होता है, इसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से चंगाई मिलता है, भरपूरी मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। हर अच्छी चीज के सभी लाभों तक पहुंचने के लिए पुनरुत्थान का सामर्थ्य को सक्रिय करना होगा। जो भी आप आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ, आपको उस पर विश्वास के साथ ग्रहण करना है और विश्वास के साथ में बोलना है। पौलुस कहता है इफिसियों 1:3 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से हमें आशीष दिया है, आशीष दे चुका है। उस आशीष को एक्टिवेट करना है, उस आशीष को सक्रिय करना है। कैसे सक्रिय करें? पहली बात, विश्वास करें। दूसरी बात, अपने मुंह से बोले, स्पीक इट, इसे बोले, इसका अंगीकार करें। जब आप मानते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर निवास करता है, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, तो आपको विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना है। जैसे जब बड़े बुजुर्गों के पास हम जाते हैं या उसको हम पैर छूते हैं या हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं, इस पर तुम्हें आशीष रखे, हमेशा खुश रहो। वो आशीष को रिलीज करते हैं, आशीष को रिलीज करते हैं। आप किसी पास्टर से मिलते हो, वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू, इस वक्त में आशीष दे, वो आशीष को रिलीज करते हैं। आप आशीर्वाद जारी करने के लिए विश्वास भरे शब्द बोलते हैं। ईश्वर की शक्ति विश्वास से भरे हुए वचन में है। जब विश्वास के साथ वचन को बोलेंगे तो वो वैसे ही परिस्थितियां आपके लिए निर्मित हो जाएगी, जैसा प्रभु ने अंजीर के पेड़ से कहा था, फिर तेरे फल को फिर कभी कोई ना खाने पाए, और पेड़ उसी समय सूख गया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य रिलीज होता है जब विश्वास के साथ उसके वचनों को आप बोलते हैं। रोमियो की पत्री 8:11 सब अपनी बाइबल निकालें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11वां पद, यह लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल कहती है उसी का आत्मा, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य तुम में वास करता है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही सामर्थ्य तुम में बसा हुआ है। तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को, जीवित शरीर को नहीं लिखा है, नश्वर देहों को, जो बीमार पड़ गया है, जो सड़ गया है, उसको परमेश्वर चंगा करेगा, उसको जीवन देगा। और प्रभु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगाई का सामर्थ्य आपके भीतर में है। आपको विश्वास से यीशु के नाम में आपको बोलना है कि बीमार चंगा हो जाए, ये मुर्दा जीवित हो जाए। तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हर बार जब आप यीशु का नाम लेते हैं, हर बार जब आप यीशु के लहू को आप इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान को याद दिलाते हैं, शैतान तू हारा हुआ है, शैतान तू पराजित है, शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। जितने बार आप यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, जब आप यीशु के नाम को बोलते हैं या किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप लगाते हैं, तो शैतान को उसकी हार याद दिला दिया जाता है, तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मोहर लगा दिया, शैतान के क्रूस के ऊपर से खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करता है और जय के उत्सव में लिए चलता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य अभी आपके अंदर में, इसको अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए पहली बात विश्वास करें, दूसरी बात अपने मुंह से बोलें, और तीसरी बात एक्ट ऑन इट, इस पर क्रिया करें। अब आपको इसके अनुसार काम करने की जरूरत है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कोई भी गलती ना करें, शैतान की हार
वो पुनरुत्थान के द्वारा से सील कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और स्वर्गों से होकर पिता के पास में गया है। वायुमंडल, आकाश मंडल, थर्ड हेवन में यीशु मसीह गया और शैतान ने उसको रोका नहीं। किसी ने यीशु मसीह को नहीं रोका। रोमी गवर्नमेंट ने सील मोहर कर दिया था कब्र को। रोमी गवर्नमेंट का सील मोहर टूट गया, कब्र खुल गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। शैतान का हाड़ को मोहर लगा दिया गया है। जैसे आपको पास होने का या फेल होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप पास हैं मतलब आपको कोई दुनिया झुठला नहीं सकता है। कोई माने या ना माने, आपको कोई चिंता नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप पास उत्तीर्ण किए गए हैं। और यदि आपके पास फेल है तो आपके पास फेल का सर्टिफिकेट है और शैतान के पास फेल का सर्टिफिकेट है। शैतान पराजित किया गया है, वो हारा हुआ है और उसका स्थान हमारे पैरों के नीचे में है। लेकिन हमें इसको लागू करना है, इसको अपने जीवन में कार्य करना होगा। वही सामर्थ जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो सामर्थ मुझ में और आप में वास करता है। परमेश्वर ने हमको एक साथ जिलाया। यीशु मसीह अकेला नहीं मारा गया, हम सब यीशु मसीह में मारे गए। यीशु मसीह अकेला गाड़ा नहीं गया, हम सब यीशु मसीह में गाड़े गए। और यीशु मसीह अकेला मुर्दों में से नहीं जी उठा, हम सब यीशु मसीह में मुर्दों में से जी उठे। जब विश्वास करते, अंगीकार करते कि यीशु मेरा प्रभु है, तो हमारी आत्मा नरक से निकलता है। जैसा लाजर की आत्मा सियोल से निकला, वैसे हमारी आत्मा नरक से निकलता है और स्वर्ग के जीवन को हम प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20 पद। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20वां पद। यह लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। एक साथ जोर से मेरे साथ बोलिए, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान से कहें, शैतान शैतान मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। शैतान का स्थान, उसका औकात याद दिला दीजिए। शैतान को उसकी औकात याद दिलाइए। शैतान मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। तेरा स्थान मेरे पैरों के नीचे में है। तू मेरे पैर को डस सकता है, तू मेरे पैर को चाट सकता है, परंतु मैं तेरे सिर को कुचल सकता हूँ। मैं तेरे सिर को कुचल सकता हूँ। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कैसे 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 कुचलवा देगा? यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू जिस घरों में लगाया गया था, मृत्यु के दूत को वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। और दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो दुष्ट लोग हैं उनके अंत को, उनके बर्बादी को, उनको नाश होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि आप के अंदर में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। इस मसीह के लहू में आप ढांपे गए हैं। आपके पाप मिटा दिया गया है, विधियों का लेख हटा दिया गया है, शैतान का अधिकार छीन लिया गया है। शैतान आपके पैरों के नीचे में है। जब आप यीशु का नाम को लेते हैं, जब यीशु के लहू को इस्तेमाल करते हैं, हर परिस्थितियों में कहें, प्रभु मुझे अपने लहू में ढांप ले, मेरे परिवार को लहू में ढांप ले, मेरे बच्चों को लहू में ढांप ले, मेरे बिजनेस को अपने लहू में ढांप ले, आपके घर परिवार को अपने लहू में ढांप ले। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो आपके निवास स्थान के पास नहीं आएंगे। शैतान से कहें, शैतान तू मेरे आसपास मंडराना मत, तू मेरे बाउंड्री के अंदर घुसना मत, नहीं तो मैं तेरे सिर को कुचल दूंगा, मैं तेरे सिर को कुचल दूंगा। आप कहें, परमेश्वर मेरे घर के चारों तरफ मैं दुआ करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से मेरे घर के चारों तरफ लहू की बाड़ा लगा दे। कोई भी सांप और कोई भी बिच्छू नहीं घुसेगा, कोई भी जहरीले कीड़े मकोड़े मेरे कैंपस में ना घुसने पाए, और यदि गलती से घुस भी गया उसको कुचल दो, यीशु मसीह के नाम से कुचल दो।
दोबारा कभी नहीं आएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब बीमारी आने की कोशिश करता है, जब आपको शुगर के आने की कोशिश करता है, ब्लड प्रेशर आने की कोशिश करता है, जब आपको सर्दी आने की कोशिश करता है, जब मलेरिया टाइफाइड आने की कोशिश करता है, जब आपको कोई और बीमारी आने की कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है, आप कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? तुरंत अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है और शैतान को बोलना है, शैतान को बोलना है, शैतान तू हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, मैं सारे दुख को सह लिया है, अब मैं किसी बीमारी को नहीं सहने वाला हूँ, किसी ब्लड प्रेशर, किसी शुगर को मैं जानने वाला नहीं हूँ। मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से सारे दुर्बलता के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ, वो हमेशा के लिए दूर चला जाए। शैतान यदि बीमारी लाने की कोशिश करता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और कहिए, पिता में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जीवन की आत्मा को, चंगाई की सामर्थ्य को अपने पूरे शरीर में मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ और यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि यीशु के मार खाने सबसे गोले खाने से अब मैं स्वस्थ हूँ। अब उसके बाद कोई पूछता है आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको ये बोलना है। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। घर में अभाव, आर्थिक तंगी, गरीबी आने की कोशिश करता है, कहीं पेमेंट नहीं मिला, कभी अनाप शनाप खर्चा हो गया, कभी रोजगार नहीं मिला या रोजगार चला गया, गरीबी आपके अंदर में घुसने का कोशिश कर रहा है, तंगी आपके अंदर में घुसने का कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है आपको? यीशु के नाम से, यीशु के लहू को चारों तरफ लगाना है। ये कंगालीपन के दुष्ट आत्मा, तुझको मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से अभी हमेशा के लिए दूर चला जा। और कहें, पिता मेरे चारों तरफ यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ कि लहू की बारा लगा, कोई भी कंगालीपन के दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में आने ना पाए। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। कब? जब आप विश्वास के साथ वचन को बोलेंगे, जब आप घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, शैतान का सर कुचल दिया जाएगा, दुर्बलता के दुष्ट आत्मा कुचल दिया जाएगा, कंगालीपन के दुष्ट आत्मा कुचल दिया जाएगा। जब कोई आपको श्राप देता है, आपके विरोध में बातें करता है, आपको कोसता है, तो आपको क्या करना है? आपको यीशु के लहू का इस्तेमाल करना है और यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन को, हर एक श्राप को तोड़ देना है। यीशु मसीह का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक श्राप को तोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है और बाइबल कहती है, जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित हो। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ है ताकि मैं यीशु मसीह में आशीषित हो जाऊं और कहे, धन्यवाद पिता, अब मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, अब यीशु मसीह मैं आशीषित हूँ। आपको रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है कि मैं यीशु मसीह के नाम में अब आशीषित हूँ। शैतान पराजित किया गया है और अपने विजय का दावा करें, अब मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया हूँ, मैं उसके साथ गाड़ दिया गया हूँ और उसके साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का विजय मेरा और आपका विजय है। प्रभु यीशु मसीह की जीत मेरा और आपका जीत है। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, मैं उसके सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ, उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं उसके मृत्यु को बांटना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में बीमारी आने की कोशिश करे, आप प्रैक्टिस करें पुनरुत्थान की सामर्थ्य को। जब गरीबी आने की कोशिश करता है, आर्थिक तंगी आने की कोशिश करता है, आप दावा करें। यदि कोई आपको बंधन में महसूस करते हैं, आप दावा करें, प्रभु यीशु मसीह का जीत विजय आपकी विजय है। पहली बात, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चलने के लिए इसको सक्रिय करें। दूसरी बात, लिव हील्ड थ्रू रिजरेक्शन पावर। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से स्वस्थ जीवन जिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से स्वस्थ जीवन जिए। चाहे वो 40 साल का जिंदगी हो, 50 साल का जिंदगी हो, 70 साल की जिंदगी हो, 80 साल की जिंदगी हो, 90 साल की जिंदगी हो, 100 साल की जिंदगी हो या 120 साल की जिंदगी हो। कैसे जीना है? स्वस्थ जीवन जीना है। कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं चाहिए, एकदम तंदुरुस्त जीवन चाहिए। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो पूरी तरह से तंदुरुस्त था। हालेलुया।
और वो कहता है मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं 70 साल तक तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं 80 साल तक तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ। या आप कह सकते हैं परमेश्वर यदि आपके आने में देरी हुआ तो मैं 90 साल तक तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ। यदि प्रभु आपके आने में और देरी होता है तो मैं 100 साल तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु यदि आपके आने में और देरी होता है तो मैं पूरा जिंदगी 120 साल तक तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ। आप रोज डिक्लेयर करें, रोज घोषणा करें। कोई बीमारी नहीं चाहिए शरीर पे। आप जब विश्वास से भरे हुए वचन बोलेंगे परमेश्वर आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा। पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा चंगा किए जाते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से चंगे किए जाते हैं। रोमियो 8:11 में हमने पढ़ा उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया अभी कहाँ रहता है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया अभी वो सामर्थ्य कहाँ रहता है, मुझ में और आप में वास करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में और आप में, तो वो मेरे नाश्वर देहों को जिलाएगा, नश्वर देहों को चंगा करेगा। आप घोषणा करें यीशु मसीह के मार खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। जब आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया है तो पवित्र आत्मा ने आपको वही सामर्थ्य प्रदान किया है जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को नरक से निकाला है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को नरक से निकाला है वही सामर्थ्य आज मेरे और आपके अंदर में है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया, उसके अधिकार छीन लिया, वही अधिकार अब मेरे और आपके अंदर में है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। वही आत्मा, वही सामर्थ्य जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो मुझ में और आपके भीतर में वास करता है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य, वो पुनरुत्थान की शक्ति मुझ में और आप में वास करता है। अब थोड़ी देर कल्पना करें यदि वही शक्ति अभी मेरे अंदर है, जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से यीशु मसीह को नरक में से निकाला है वही शक्ति मेरे अंदर में है, तो आपको क्या लगता है? कोई बीमारी आपके पास आएगा, कोई गरीबी आपके पास आएगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास में आएगा, कोई महामारी आपके पास में आएगा, तेरे निकट में 1000 आएगा, तेरे दाहिनी ओर 10,000 आएगा, परंतु तेरे निवास स्थान के आसपास नहीं आएगा। हालेलुया। तो आपको कहना है द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी, परमेश्वर की महिमा मुझ में है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ में है, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ में है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे सामने है, यीशु मेरे दाहिने तरफ है, वो मेरे बाएं तरफ है, वो मेरे चारों तरफ में है। और इसलिए मैं पुनरुत्थान में की सामर्थ्य में तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करूँगा। सोचिए जिस सामर्थ्य से यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया वो सामर्थ्य आपके अंदर में है, तो क्या आपके पास कोई गरीबी आ पाएगा, कोई बीमारी आ पाएगा, कोई श्राप आ पाएगा, कोई अंधकार की शक्ति आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। शैतान के लिए नो वैकेंसी है। शैतान के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। शैतान के सारे दरवाज़ों को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूँ। यदि शैतान ने चोर सेंध लगाता है, चूहा भी बनाता है ना, वैसे शैतान सेंध लगाता है तो आपके आशीष को चुराता है, परिवार की शांति चुराता है, परिवार के आनंद चुराता है, तो आप क्या करें? मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे दरवाज़ों को, सारे खिड़कियों को, सारे रास्ते को बंद करता हूँ। शैतान के लिए मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई खाली जगह उसके लिए नहीं है। आप डिक्लेयर कर सकते हैं और शैतान को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हम लोग जीवित रहें। यीशु मसीह मरा ताकि हम लोग जीवित रहें। प्रभु यीशु मसीह कंगाल हो गया ताकि हम लोग धनी किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह रोगी बना ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह श्रापित बना ताकि हम लोग आशीषित हो जाएं। अब हमको गरीबी को, बीमारी को, श्राप को और सहने की ज़रूरत है ये नहीं है। अब कोई ज़रूरत नहीं है इसको। गरीबी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, बीमारी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान के किसी प्रकार के जीवे को, बोझ को ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर को ढोने की ज़रूरत नहीं है। आप डिक्लेयर करें कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से मैं तंदुरुस्त हूँ। चाहे आप 100 साल के बुजुर्ग हैं तब भी यही कहें, मैं यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ।
परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब शैतान बेघर बार हो गया है। शैतान का संसार का सरदार शैतान को घर से निकाल दिया गया है। आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया, शैतान आपके जीवन से चला गया है। अब शैतान जगह ढूंढ रहा है, उसको जगह नहीं मिलता है, फिर वापस आता है, फिर वापस आता है, आपके अंदर फिर से आने की कोशिश करता है। तो आप क्या करेंगे? उसको आने देंगे? चलो बेचारा कहाँ भटकेगा, उसे अच्छा जब भैया बैठे कोने में रह जाए। क्या करेंगे उसको आप? अगली बार बड़ा सा डंडा लेके आएंगे, आपकी बगाया तेरा सर कुचल दूंगा, मैं सर फोड़ दूंगा। ये घुसने देंगे? शैतान के लिए कोई तरस नहीं है। शैतान के लिए डंडा, जब कुत्ते जहाँ बैठे रहते हैं, मैं आवाज़ लगाता हूँ, गाँव बाहर नहीं जाता है तो एक बड़ा सा डंडा लेके आता हूँ, और लोग डंडा देख करके पूरा जहाँ से रास्ता मिलता है सब भाग जाते हैं, एक भी दिखाई नहीं देता है। जब शैतान आपके अंदर से निकल चुका है, लेकिन वो दोबारा गरीबी के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, अशांति के द्वारा से, क्लेश उपद्रव के द्वारा से आपके जीवन में आने की कोशिश करे, तो क्या करना है आपको? एक बड़ा सा डंडा निकालना है, वचन निकालना है, और इस मसीह के नाम और इस मसीह के लहू को इस्तेमाल करना है, और शैतान आपके पास से भाग जाएगा। शैतान का विरोध करना है। पुनरुत्थान की शक्ति में चलने के लिए हमको चंगाई पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, मेरे दुखों को सह लिया, मेरे सब रोगों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने के द्वारा से अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। आपको बोलना है। अपने भौतिक शरीर में परमेश्वर की सामर्थ्य को आप उम्मीद करें, विश्वास करें कि वो रिलीज होगा। जैसे ही बटन दबाते हैं पंखा घूमने लगता है, जैसे बटन दबाते हैं लाइट चलने लगता है, और वैसे जैसे आप यीशु का नाम लेंगे, जैसे ही यीशु का लहू को इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके इस शरीर में काम करना शुरू कर देगा। तो पुनरुत्थान की शक्ति में चलने के लिए पहली बात इसको सक्रिय करना है, और दूसरी बात आपको स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, और तीसरी बात परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में परमेश्वर के जीवन को जिए। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में हम परमेश्वर के जीवन को जिए। ये मेरा जीवन नहीं है, ये किसका जीवन है? यीशु का जीवन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मेरा जीवन यीशु का जीवन है। मेरा जीवन, जोर से बोलिए, मेरा जीवन यीशु का जीवन है। मेरी पवित्रता यीशु की पवित्रता है। मेरी धार्मिकता यीशु की धार्मिकता है। मेरा परिवार यीशु का परिवार है। मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी यीशु की नौकरी है। जब ऐसा बोलेंगे तो शैतान आपके पास रहेगा। तेरा जीवन यीशु का जीवन, तेरी पवित्रता यीशु का पवित्रता, तेरी धार्मिकता यीशु की धार्मिकता, तेरे बच्चे यीशु मसीह के बच्चे, तेरा नौकरी यीशु मसीह का नौकरी, तेरा व्यवसाय यीशु मसीह के व्यवसाय, तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। जाता हूँ भैया, मैं दूसरा जगह ढूंढता हूँ, फिर आपके पास से वो चला जाएगा। आपको यही बोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, आत्मा में, प्राण में और शरीर में। अब मेरा जीवन यीशु का जीवन है। मुझ में वही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। मुझ में वही सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है। परमेश्वर का जीवन का अर्थ है हमारे अंदर में अब परमेश्वर का जीवन है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। ये शरीर मिट्टी का बर्तन है, परंतु इस मिट्टी के बर्तन में अनंत सामर्थ्य को परमेश्वर ने रख दिया है, और परमेश्वर हमारे शरीर को निरंतर बनाए रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर में है। यदि मेरा शरीर बीमारी से नाश होता है या एक्सीडेंट से नाश होता है तो परमेश्वर को यहाँ से निकलना पड़ेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए, वाचा का संदूक बनाने के लिए, और वाचा के संदूक में 10 आज्ञा और हारून की लाठी और मन्ना उसमें रखा हुआ था, और उस वाचा के संदूक को संभाल के रखना था। नए नियम में वाचा का संदूक हमारा शरीर है। क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। आई एम द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। जोर से चिल्ला के बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर मुझ में रहता है। जब इस समस्या आपके अंदर में रहता है तो कोई पाप रहेगा, कोई गरीबी रहेगा, कोई बीमारी रहेगा, शैतान रहेगा, कोई रह ही नहीं सकता है, जगह ही नहीं है वहाँ पर। अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर हमारे शरीर को बनाए रखेगा। कितने साल तक? 120 साल तक। प्रभु कहता है मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। पौलुस कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसके आयु को लिमिट नहीं किया था। वो जितना साल चाहे जिंदा रह सकता था। 800, 900, 1000, 2000, 20,000 अनंत काल तक जीवित रहता आदम। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जब आदम पाप किया, आज्ञा उल्लंघन किया, और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ में पूरे समय इनका बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मैं इनकी मनुष्य की आयु को कितने साल के लिए? 120 साल के लिए सीमित कर देता हूँ। उत्पत्ति 6:3 में परमेश्वर ने कहा मनुष्य की आयु 120 साल तक। अब शैतान ने 40 साल में ही आपको बीमार कर दिया, 50 साल में ही शुगर, बीपी, हार्ट पे हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया, तो क्या बोलोगे आप? शैतान मेरी आयु 120 साल के लिए है, अब तू मेरे जीवन से चला जा। ये ब्लड प्रेशर और शुगर और ये दुनिया भर की जो दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा है, मेरे जीवन से दूर चला जाए। तेरे लिए मेरे हृदय में कोई जगह नहीं है। हमारे शरीर को परमेश्वर के जीवन से निरंतर सामर्थ्य मिलता रहेगा। और इसलिए आपको अपने मुंह से दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। क्या करना है? मुंह से बोलना है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन के कारण मैं हर दिन मजबूत और मजबूत हो रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। मेरे जीवन में, मेरे दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मैं दिन प्रतिदिन मजबूत और मजबूत होते जा रहा हूँ। मेरी आंखें अधिक स्पष्ट रूप से देख रही है। मैं दिन प्रतिदिन अपनी आंखों से स्पष्ट रीति से देख रहा हूँ। जब ऐसा बोलेंगे तो मोतियाबिंद भी आपकी आंख को छोड़कर चला जाएगा। कोई आपको अंधा नहीं कर सकता है। आप बोलिए मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। मेरे कान दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है और अपने कानों से मैं स्पष्ट सुन सकता हूँ। मेरे दिमाग, मेरा स्मरण शक्ति अच्छा है और मैं सब काम अच्छी रीति से कर रहा हूँ। मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ। मेरे शरीर की हड्डियाँ, मेरे शरीर के सारे अंग दिन प्रतिदिन अच्छे काम कर रहे हैं। आपको कह सकते हैं मेरा शरीर की हड्डियाँ, सभी अंग परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रतिदिन सुपरचार्ज हो रहा है और मैं अभी जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं ऊर्जावान हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब काम कर सकता हूँ। आपको ये अंगीकार करना है। परमेश्वर की वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है वो मुझ में वास करता है और वो मेरे शरीर को निरंतर चंगाई देता है, मेरे शरीर को निरंतर जीवन देता है। भजन 103 के 5 में दाऊद कहता है कि वही तो जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। मेरी आयु बढ़ती जा रही है, मेरी आयु बढ़ती जा रही है और मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो गई है। आप 70 साल में और 80 साल में भी एकदम ऊर्जावान बने रह सकते हैं। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। 75-76 साल की उम्र में भी वो जवानों से भी कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति है। अब कैसे करता है वो ईश्वर से पूछ जाने या कभी उनसे मुलाकात होकर पूछ लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप 120 साल तक एनर्जेटिक व्यक्ति बने रह सकते हैं। पुनरुत्थान का जीवन हम सभी के लिए उपलब्ध है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य हम सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें विश्वास से इसे प्राप्त करना है। हमें सुबह उठकर घोषणा करना चाहिए परमेश्वर का पुनरुत्थान का जीवन मुझ में वास कर रहा है, परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में वास कर रहा है। और चौथी और अंतिम बात, लिव फ्री विथ रिजरेक्शन पावर।
पुनरुत्थान की सामर्थ्य से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद में प्रभु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई भी आपको बांध के नहीं रख सकता है, कोई भी सृष्टि आपको बांध के नहीं रख सकता है, शैतान आपको बांध के नहीं रख सकता है, गरीबी, बेरोजगारी या बीमारी आपको बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गरीबी से, बीमारी से, श्राप से, अंधकार के सामर्थ्य से, मृत्यु के सामर्थ्य से आजाद कर दिया है। आई एम फ्री। बाइबल डिक्लेयर करती है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। पुनरुत्थान की शक्ति हमको पाप के बंधन से और अतीत के बंधन से मुक्त करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमको पाप के बंधन से और हमारे पूर्वजों के श्राप से हमको मुक्त करता है। फिलिपियों 3 के 13 पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूल कर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता जानता हूँ। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि मैं अतीत के बंधन से आजाद हो जाऊं, मैं अपने पूर्वजों के श्राप से मुक्त हो जाऊं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। रोमियो 6 के 4 में लिखा है, इसलिए हम मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा उसके साथ गाड़े गए हैं, इसलिए हमें नया जीवन में चलना चाहिए। हम यीशु मसीह के साथ दफना दिए गए हैं और यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे हैं। आप अंदर से, आप भीतर से एक नई रचना है, आप भीतर से एक नई रचना है। आई एम ब्रांड न्यू मैन, मैं एक नई रचना हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ और इस नई सृष्टि में मैं आशीषित हूँ। आपको रोज इस बात को बोलना है। आप परमेश्वर के पुनरुत्थान के जीवन से भरे हुए हैं, परंतु पाप और आज्ञा उल्लंघन, स्वार्थ, शरीर के विलासा इस जीवन को बहने से रोकेगा। आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भरे हुए हैं, परंतु आपके जीवन में पाप, आज्ञा उल्लंघन, स्वार्थ, शरीर के विलासा इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आपके जीवन से बहने से रोकेगा। पाप आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग कर देगा। भले ही आपने नया जीवन प्राप्त किया है, परंतु जब आप पाप में चलते हैं तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य निष्क्रिय हो जाएगा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य निष्क्रिय हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहे, तो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में आप अपना जीवन को व्यतीत करें और कहें, परमेश्वर, मैं हर दिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीना चाहता हूँ, मैं हर दिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं हर दिन विजय में चलना चाहता हूँ। मैं संसार के लिए मर गया हूँ, पाप के लिए मर गया हूँ, अब मैं जीवित हूँ तो मसीह के लिए जीवित हूँ। मैं इस मसीह के नाम से आप कहें, परमेश्वर, मैं आज से मैं प्रार्थना में जीवन व्यतीत करूँगा, मैं वचन का अध्ययन करूँगा और संगति में और सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। पुनरुत्थान की शक्ति हमको पाप से और हर एक शर्म से, अतीत के जीवन से हमको मुक्त करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमको पाप से और हर एक शर्म से और अतीत के बंधन से हमको मुक्त करता है। यदि यह आपको भय और चिंता से मुक्त करता है, अब आपको किसी के डर में और भय में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। जब आपको डर लगता है बीमारी का, गरीबी का, बेरोजगारी का, अंधकार की शक्तियों का, तो आप अपने मुंह से डिक्लेयर करें, परमेश्वर तूने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा तुमने दिया है। यीशु ने भय को पराजित कर दिया है। मुझको और आपको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से थामे रहूँगा। इस मसीह को ढूंढने के लिए, इस मसीह को पाने के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर में वास करता है। इसलिए जब प्रार्थना करना हो, अपने कोठरी में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, घुटना टेको, अपना जीवन प्रभु को सौंपो और अपने हृदय की बातें प्रभु के सामने उंडेल दो। वो कहता है, मैं तुम्हारी पुकारने से पहले तुम्हारी सुन लूँगा और तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुमको दे दूँगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को
जानता हूँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने यीशु को मरे हुए से जिलाया है, और जिस सामर्थ्य से पिता ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, वही सामर्थ्य मुझ में और सारे विश्वासियों में वास करता है। दया करें पिता परमेश्वर, हम इस सामर्थ्य को सक्रिय करें, हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, और पिता परमेश्वर हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से हम जयवंत जीवन व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करने पाएँ। जो शैतान का बंधन था प्रभु, उसको आपने तोड़ दिया, गरीबी के बंधन को आपने तोड़ दिया, श्राप को आपने तोड़ दिया, और हमको यीशु मसीह के साथ आपने मुर्दों में से जिलाया है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे स्रोत के साथ हर एक विश्वासों के जीवन में वास करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, अंधकार की शक्तियों के ऊपर में, हर एक दुर्बलताओं के ऊपर में आपने हमको अधिकार दिया है। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं कि आपने हमको प्रभु यीशु मसीह में जयवंत किया और जय के उत्सव में लिए चलता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यहाँ पर जितने भाई बहने बच्चे उपस्थित हैं, हर एक के जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ। हर एक विश्वासी अपने जीवन में तुझको जाने, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जाने, और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। पिता तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में खड़ा हो जाएं और हम एक गीत, एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। और इस गीत को गाते हुए ही आप सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे, अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। पहले लाइन के लोग जैसे हम गाना शुरू करते हैं, आप लोग सामने आएंगे और अपना भेंट प्रभु को लाइन से अर्पित करके वापस अपने स्थान ग्रहण करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको उत्सव मनाने का सौभाग्य दिया, पुनरुत्थान पर्व को मनाने का आपने सौभाग्य दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के साथ सारे मानव जाति को प्रभु आपने जिलाया। और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर हमको अनंत जीवन का भागी बनाया। धन्यवाद करते हैं पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें वास करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंदर में प्रभु यीशु आपकी महिमा वास
वास करता है। महिमा की आशा यीशु हर एक विश्वासों के जीवन में वास करता है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु जी अनुग्रह कर हम पुरुषान की सामर्थ्य में चलते हुए हम तेरी महिमा करने पाएँ और शैतान को अपने पैरों तले हम कुचल दे पाएँ। परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं, मैं हर एक के जीवन हर एक के लिए दुआ करता हूँ। हर एक को प्रभु यीशु अपने लहू में ढापिए, हर एक की आत्मा प्राण और शरीर को छूकर चंगाई और जीवन दीजिए। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी महिमा को मैं रिलीज करता हूँ। हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे, हर एक को अपनी आत्मा का ताजा अभिषेक परमेश्वर प्रदान कर। हर एक के बंधन और श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक विश्वासी हर एक बंधन से श्राप से मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, हर एक विश्वासी अपने जीवन में बहुतायत का जीवन आत्मा प्राण और शरीर में प्राप्त करे और तेरी महिमा हर एक विश्वासी के जीवन से होने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपने सम्मुख लाए हैं। पिता, इस भेंट को, धन्यवाद के भेंट को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़ी देर पिता, इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सकें। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भेंट अर्पित किया है, परमेश्वर में दुआ करता प्रभु उनके भंडार को सदा भरपूर कर, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो, सेवा पर तेरी आशीष हो, उनका कटोरा यीशु के नाम से छलकने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में ये बार बार सौभाग्य दिया पिता कि हम संतों की सहभागिता को हम प्राप्त करें। जब हम यहाँ से पिता परमेश्वर चर्च से विदा होते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जो भोजन की व्यवस्था कलीसिया के द्वारा से किया गया है, उस भोजन को आप आशीषित करें ताकि सब लोग खाकर तृप्त हो और परमेश्वर स्वस्थ लाभ प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा करें और आपस में एक दूसरे की संगति और सहभागिता को प्राप्त करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, जल्दी आने वाला यीशु मसीह की। आप सबको पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं। आप सबको ईस्टर मुबारक हो।